अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चन्योट से हकीम शेख मोहम्मद अली अपने उस्ताद मोहतरम हकीम बाबा नईम हैदर साहब के चैनल बाबा एक्सपेरिमेंट और तिब्बी फाउंडेशन यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जहाँ है जो आपको नज़र आ रहा है, इसका अक्सरी तेल तैयार कर रहा हूँ। इसमें इसका पेट काट कर इसके अंदर हरमल भर के जहाँ का अक्सरी तेल बनाने के लिए 4.5 किलो तेल लेके आए, उनका तेल निकाल के उसमें जहाँ का अक्सरी रोगन तैयार होगा। तिलों का तेल बनवाने के लिए कोल्हू पर मैं आया हूँ ताकि अपना खालस तिलों का तेल निकलवा सकूँ। अक्सरी रोगन जा बनाने के लिए इसका पेट चाक करेंगे। सफाई करने के बाद तुख में हरमल भरेंगे इसके अंदर और सुई धागे के साथ इसका पेट सिलाई करने के बाद तिलों के तेल में इसको पकाएंगे। जा का पेट चाक करने के बाद अलैशे निकाल दिए हैं। अब इसमें तुख में हरमल भरने लगे हैं। जा का पेट चाक करने के बाद अलाई साफ़ करने के बाद इसमें तुख में हरमल भर दिया है। अब इसके पेट की सुई धागे के साथ सिलाई करने लगे हैं। जा के पेट में तुखम हरमल भरने के बाद इसकी सिलाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब जा को उठाकर तिलों के 2 किलो तेल में डाल दिया है और इस तेल में इसको फ्राई करेंगे। हाथ के ऊपर सर्जिकल ग्लव्स डालकर ये सर के बालों पे लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये अक्सरी रोगन नए सिरे से बालों को ले आएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये नुस्खा तिब्बी यूनिफिकेशन वालों का है और इसमें तारक जावेद पताल जंतर वालों ने तरमीम की है और मैं ये तैयार कर रहा हूँ और इस्तेमाल करने के बाद इसकी तस्दीकें भी लगाई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तिलों के तेल के अंदर खूब फ्राई हो रहा है। इस जहाँ को हम बना रहे हैं सर के बालों के लिए, जो बिल्कुल सर से गंजा होता है उसके लिए, या जिसके सर के दरमियान से बाल कम हो जाते हैं। इसके अलावा जहाँ को बवासीरी मस्सों के लिए इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ लेकर उसको खुश्क कर लिया जाता है, फिर उसके पीस बना लिए जाते हैं और देखते हुए अंगारों के ऊपर उस पीस को रख दिया जाता है और साइडों पे ईंटें या कोई चीज़ रख के तो उसके ऊपर मरीज़ को बिठाया जाता है। उसकी धुनी ली जाती है, उसकी धुनी से मौके ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ के ये गुर्दे और ये खसिए हैं और गुर्दों के साथ ये येलो कलर की ख़ास किस्म की इसकी चर्बी होती है। बवासीरी मौकों की धुनी का फार्मूला सैयद रिजवान शाह साहब ने बताया था और तोकीर शाह साहब ने 1 तोला पीला संखिया और 1 झां की चर्बी, इनके बराबर वज़न अंडों की जर्दी लेकर संख्या को खूब खरल करने के बाद टिक्कियाँ बनाकर पताल जंतर तेल को इंतहाई मुजरब तिला बताया था। और हकीम शमशेर साहब ने 3 घी वाला पीपा लेकर 3 हिस्से पानी डालकर उसमें काट कर झाँ डालकर उसका जब खूब बॉयल करने के बाद ऊपर रोगन आ गया, उस रोगन को खुश्क और तर चंबल के लिए और जल्दी अमराज के लिए इंतहाई मुफीद बताया था। और मसूद भुट्टा साहब ने इसी फार्मूले के मुताबिक हरमल की जगह 1 पाव मक्खियाँ जो सावन में आती हैं वो मक्खियाँ और 1 झाँ का तेल इसी तरीके से बताया था और उसको मुफीद बताया था। फ़हीम अहमद सन्यासी साहब ने 1 झाँ की चर्बी में 1 तोला फास्फोरस दोनों मिक्स करके शीशी में डालकर 45 दिन रूड़ी में दबा देना है। उसके बाद फास्फोरस तेल हो जाएगी। ये गंठिया के लिए, फालज के लिए और जो टेढ़े हो जाएं, जाम हो जाएं, उनके लिए इंतहाई अक्सरी तेल होगा। आधा किलो कच्चे बादाम का छिलका, जिस तरह अखरोट के ऊपर कच्चा छिलका होता है उसी तरह बादाम का आधा किलो छिलका लेकर 1 किलो तिलों का या सरसों का तेल, उसमें 1 झाँ डालकर सर के बालों के गंजपन के लिए हाजी शहजाद साहब ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरी रोगन जा मुकम्मल तैयार हो गया है। अब इसको छानने के बाद बोतल में महफूज किया जा रहा है ताकि इसको इस्तेमाल किया जाए।